बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और आज की बड़ी ख़बर और बड़ा अपसेट जो आपके साथ शेयर करना है वो ये है कि नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ से आउट हो चुके हैं। साफ साफ इनकार हो चुका है। अहम तरीन मुलाकात का अहवाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ को क्यों आउट किया गया है। NA 122 की नशिस्त वापस यास्मीन राशिद हासिल करने जा रही हैं। मानसेरा की नशिस्त तो नून लीग ऑलरेडी हार चुकी थी। नवाज़ शरीफ अब जो NA 122 की नशिस्त है इसका भी फॉर्म 45 सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक यास्मीन राशिद ये हल्का जीत चुकी हैं। दो नंबरियां पकड़ी गई हैं, दो दो तीन तीन फॉर्म 47 जो जारी किए गए थे वो भी पकड़े गए हैं। अदालतें खुल चुकी हैं और अदालतें आज बैठने भी जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने वैसे ही 2/3 अक्सरियत आज़ाद उम्मीदवारों के ज़रिए ही हासिल कर ली थी, अब अदालतों से उन्हें ये तमाम तर नशिस्तें कैसे वापस मिलने जा रही हैं, इस पर भी अहम तरीन कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद का जो हल्का है NA 122 का, जहां पर वो जीत चुकी थी, लेकिन फॉर्म 47 में नवाज़ शरीफ को की जो जीत थी उसका ऐलान किया गया, तो फॉर्म 45 सामने आ चुका है। फॉर्म 45 में क्या क्या चीज़ें दर्ज हैं, किस तरीके से धांधली की गई और यास्मीन राशिद को हरवाया गया, क्या क्या बड़े सबूत हैं, ये पहले मंजर आम पर नहीं आए थे। सिर्फ एक चीज़ मंजर आम पर आई थी कि डाले गए वोटों की तादाद और मुस्तरद और काउंट हुए वोटों की जो तादाद है वो डाले गए वोटों से भी ज़्यादा है। गोया कि किसी ने 100 में से 110 नंबर हासिल कर लिए हों, इस तरह से वो फॉर्म 47 आया था सामने। लेकिन इसके अलावा भी यास्मीन राशिद का जो जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दीगर हलकों के फॉर्म 45 सामने लेकर वो आए हैं, इस तरह से यास्मीन राशिद का भी ये फॉर्म 45 सामने आ चुका है, जिससे इनकार अब नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूं कि पहले मंजर आम पर, अच्छा, ये फॉर्म 47 भी दो दो नवाज़ शरीफ के हवाले के का ये जो हल्का था उससे सामने आए थे। तो पहले सामने आने वाले फॉर्म के मुताबिक डाले गए टोटल वोटों की तादाद 2,94,043 थी, जबकि मुस्तरद वोटों की तादाद 650 दर्ज थी इस फॉर्म 45 में। लेकिन मज़कूरा फॉर्म पर दर्ज डाले गए वोटों की तादाद का जो मजमुआ था वो 2,93,003 बनता है, जबकि दर्जशुदा डाले गए दुरुस्त वोटों की तादाद 2,94,043 बनती है। जबकि हैरान कुन तौर पर टोटल डाले गए वोटों की तादाद 2,93,693 दर्ज है, जो दुरुस्त डाले गए वोटों से कम है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि किसी को इम्तिहान में टोटल 100 में से 110 नंबर्स दे दिए जाएं। बाद में मंजर आम पर आने वाले फॉर्म 47 के मुताबिक डाले गए वोटों की तादाद 2,94,043 से बढ़कर 3,15,717 और मुस्तरद वोटों की तादाद 3,336 हो गई और डाले गए वोटों की शरह भी 48 से तजावज़ करके 52% हो गई। पहले फॉर्म 47 पर मजाज रिटर्निंग, अच्छा, एक तो डाले गए मुस्तरद शुदा वोट और टोटल वोटों के दरमियान फ़र्क आ गया फॉर्म 47 के अंदर, ये पहले भी मैंने चीज़ हाईलाइट की थी। और दूसरी जो बड़ा डिफरेंस आया जी, वो एक तो दस्तखत का और दूसरा जो फॉन्ट था वो चेंज था। वो कैसे जी? पहले फॉर्म 47 पर मजाज रिटर्निंग अफसर के बजाय असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर ने दस्तखत किए, जबकि दूसरे फॉर्म पर भी मजाज RO के बजाय ARO ने दस्तखत किए। पहले फॉर्म 47 के एक ही सफ़ा पर 18 उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं, जबकि टाइपिंग फ़ॉन्ट फॉर्म के आखिर में अबारत मुख्तलिफ है। इसी हल्के के दोबारा मंजर आम पर आने वाले फॉर्म 47 के पहले सफ़े पर 14 उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं, जबकि 4 उम्मीदवारों के नाम दूसरे सफ़े पर दर्ज हैं। तो एक दो बड़ी गलतियां जो हाईलाइट हुई हैं वो तो ये जी कि दो फॉर्म 47 आए, दोनों में जो फ़ॉन्ट का फ़र्क है, हालांकि इलेक्शन कमीशन का जो फ़ॉन्ट है वो एक ही होता है। और फिर उसके बाद कैसे जो इन्होंने अलहदा करके काउंट हुए वोट, गिने गए वोट और मुस्तरद शुदा वोट, ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे जितना टोटल डाले गए वोट हैं, लेकिन ये दोनों को जब काउंट किया जाए तो ये डाले गए वोटों से भी ज़्यादा वोट बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल भी दी कि किसी ने 100 में से 110 नंबर हासिल कर लिए हों। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शख्स टोटल नंबर ही 100 हो, उसमें से वो 110 हासिल कर ले? तो दो गलतियां तो ये बड़ी मंजरे आम पर आई और ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्म जो 47 है उसमें ही सामने आ गई। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद फॉर्म 45 के मुताबिक कितने वोटों से कामयाब हैं, इसकी डिटेल जो है वो आप सुने।
फॉर्म 45 के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद 1.25 लाख वोट लेकर नवाज शरीफ से 60,000 से ज़ायद वोटों से बरतरी से कामयाब हुई। 60,000 की बरतरी से ये नवाज शरीफ के मुकाबले में कामयाब हुई। लेकिन हैरान कुन तौर पर 9 फरवरी को मंजर-ए-आम पर आने वाले फॉर्म के मुताबिक नवाज शरीफ को 55,951 वोटों की बरतरी से यास्मीन राशिद के मुकाबले में कामयाब करार दिया गया, जबकि 10 फरवरी को मंजर-ए-आम पर आने वाले दूसरे फॉर्म 47 के मुताबिक नवाज शरीफ को 74,825 वोटों की बरतरी से यास्मीन राशिद के मुकाबले में कामयाब करार दिया गया। पहले फॉर्म 47 के मुताबिक टोटल डाले गए वैलिड वोटों का मजमुआ 2,93,000 बनता है। ताहम टोटल डाले गए वोटों के सामने 2,94,043 दर्ज है और डाले गए वोटों की शरह 48% है। और नवाज शरीफ के हासिल करदा वोट 1,71,024 और यास्मीन राशिद के वोट 1,15,043 दर्ज है। जबकि मंजर-ए-आम पर आने वाले दूसरे फॉर्म 47 के मुताबिक वोटों की तादाद 2,94,043 के बजाय 3,15,707 दर्ज है, जबकि डाले गए वोटों की शरह 52% है। और नवाज शरीफ के वोट 1,71,000 से बढ़कर 1,79,310 हो गए और इसके बरक्स यास्मीन राशिद के वोट 1,15,043 से कम होकर 1,04,485 हो गए। इसी तरह से पहले और दूसरे फॉर्म 47 में डाले गए वोटों की तादाद में 22,000 से ज़ायद वोटों का फ़र्क है। और पोलिंग का टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 8 फरवरी को 8 से 5 था और पहला फॉर्म 47 जो 9 फरवरी को मंजर-ए-आम पर आया। इसके बाद मंजर-ए-आम पर आने वाला दूसरा फॉर्म 47 पर पोलिंग के अमल को मुकम्मल होने के 24 घंटे से ज़ायद गुजरने के बावजूद 22,000 वोट कौन कब और कैसे दे गया। तो ये जी यास्मीन राशिद के फॉर्म 45 के मुताबिक यास्मीन राशिद जो हैं वो 60,000 से ज़ायद वोटों की जो लीड थी उससे जीत रही थी। लेकिन फिर उसके बाद जो 2 फॉर्म 47 बाद में आए उनमें क्या नतीजा हुआ वो भी आपके सामने रख दिया गया है। अब नवाज़ शरीफ का, मरियम नवाज़ का और इसी तरह से लाहौर के और बहुत सारे हल्के तकरीबन 20 से ज़ायद दरखास्तों के ऊपर आज समाअत होने जा रही है। अदालतें आज खुल चुकी हैं। जस्टिस अली बाकिर नजफी जो हैं इन दरखास्तों के ऊपर समाअत करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी 22 हलकों में जो हतमी जो नोटिफिकेशन है कामयाबी का वो रोक रखा है और इसी वजह से रोक रखा है क्योंकि वो चैलेंज हुए थे। इसी तरह से ओवरऑल अदालतों में भी जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं नताइज को चैलेंज किया गया है और साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट में भी जो 20 से ज़ायद दरखास्तों के ऊपर आज समाअत होनी है। इसमें एक ट्रेंड ऑलरेडी सेट हो चुका है कि पहली समाअत के ऊपर जो स्टे है वो मिल चुका है और हतमी नोटिफिकेशन रुक चुका है। तो इस लिहाज से 70-80 तो कहीं पर भी हल्के नहीं गए जहां पर आज स्टे होने जा रहा है और कोई ये समझता है कि इस स्टे के बाद हुकूमत साजी मुकम्मल कर ली जाएगी तो इस तरह से नहीं होने वाला। और ये जो बड़े बड़े सबूत हैं मुख्तलिफ व्लॉग्स में आपके सामने मैंने रखे भी हैं और उनमें एक सबूत आज यास्मीन राशिद के हवाले से भी कुछ सामने आए, ये भी आपके सामने रखे। तो ये नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। फिर इसी तरीके से नाज़रीन धांधली के ऊपर पर्दा डालने की जो कोशिश है वो की जा रही है और पर्दा किस तरीके से डाला जा रहा है कि इमरान खान साहब से कहा जा रहा है कि आप भी मौजूदा जो हुकूमत साजी का अमल है इसमें शामिल हों और वज़ीर-ए-आज़म और दीगर ओहदे आपको दे दिए जाते हैं। और ये जो धांधली है, ज़ाहिर सी बात है अगर इमरान खान साहब इस मामले को मान जाते हैं इस पेशकश को तो फिर उसके बाद ये जो धांधली है ये इसी तरीके से रहेगी और इसके ऊपर पर्दा डाल जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से साफ साफ ये पैगाम दिया गया है कि उनका जो मैंडेट है वो उन्हें वापस किया जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन नवाज़ शरीफ, आसिफ ज़रदारी जो हैं ये हुकूमत बनाने के लिए इस वक्त सरगर्म हो चुके हैं। दोनों ओहदों की बंदरबाट करने के लिए इनमें जो मुलाकातें हैं वो हुई हैं। एक मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि उसमें नून लीग ने क्या ऑफ़र किया पीपल्स पार्टी को और पीपल्स पार्टी क्या चाहती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको कंफर्म करता चलूँ कि नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ से आउट हो चुके हैं और शहबाज शरीफ का जो नाम है वो इस वक्त फ्लोट कर रहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म होंगे। इवन के बिलावल भुट्टो का नाम भी रिजेक्ट हो चुका है
कि बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा, ना ही नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ होंगे। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो अंदरूनी कहानी है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अव्वल तो मैंडेट इमरान खान साहब को मिला हुआ है। बहरहाल जी, नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुई इस मुलाकात में नून लीग ने जो चीज़ें ऑफ़र की हैं, एक तो उन्होंने कहा है जी कि सदर का जो ओहदा है वो पीपल्स पार्टी अपने पास रख ले, और इस सारे अमल में मौलाना फजल रहमान को दूर रखा गया क्योंकि मौलाना फजल रहमान के पास अब कुछ भी नहीं बचा। और पहले तो पीडीएम के वो सरबराह बने हुए थे, लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं है। शदीद तरीन उनकी ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से वो सदर बन जाएं, लेकिन वो सारे के सारे इस अमल से अब आउट हैं। और नून लीग ने जो ऑफ़र किया पीपल्स पार्टी को, एक तो सदर का ओहदा किया कि सदारत का ओहदा आप ले लें, स्पीकर नेशनल असम्बली का ओहदा भी आप ले लें, इसी तरह से चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी आप ले लें, सीएम बलूचिस्तान के लिए हम आपकी मदद करेंगे और सीएम बलूचिस्तान का ओहदा भी आप ले लें, इसी तरह से डिप्टी सीएम पंजाब सीएम बलूचिस्तान का ओहदा भी आप ले लें। डिप्टी सीएम पंजाब एक नया ओहदा निकाल दिया जी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये चाहती थी जी कि सीएम पंजाब भी उन्हें बनाया जाए, उनको दिया जाए, तो डिप्टी सीएम पंजाब का ओहदा निकाला गया कि ये ओहदा आप रख लें। फिर इसी तरह से सीनियर वज़ीर का जो ओहदा है ये भी आप रख लें। ये पीपल्स पार्टी की जानिब से पीपल्स पार्टी को नून लीग की जानिब से जो ऑफ़र है वो की गई है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, पीपल्स पार्टी ने पंजाब में उनसे बड़ा ओहदा मांगा है और फ़िलहाल राज़ी नहीं हो रही, और पंजाब में अगर बड़ा ओहदा उनको नहीं मिलता तो फिर वो ये चाहते हैं जी कि वफाक में जो वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा है वो इनको दे दिया जाए। लेकिन इसके ऊपर जो इतलात सामने आ रही हैं कि शहबाज शरीफ का जो नाम है वो इस वक्त लिया जा रहा है। ताकतवर हल्के भी ही चाहते हैं। नवाज़ शरीफ को आउट कर दिया गया है कि नवाज़ शरीफ रूहानी पेशवा के तौर पर पीछे बैठकर तो गाइड वगैरह करेंगे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ होंगे और पंजाब की जो वज़ारत आला है वो फिर नवाज़ शरीफ को इस तरह से मनाने की कोशिश की गई है कि वो मरीम नवाज़ को दे दी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल पीपल्स पार्टी इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर राज़ी नहीं हो रही, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये चाहती है या तो फिर पंजाब का जो बड़ा ओहदा है, और बड़ा ओहदा तो वज़ीर आला पंजाब का ही है, वो उनको दे दिया जाए। वो नहीं दिया जाता तो वफाक में वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो को बना दिया जाए, और इसके मुकाबले बदले में क्या होगा कि सदारत भी आप रखें और बाकी जो ओहदे हैं वो भी मुस्लिम लीग नून रखे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा बिलावल को दे दिया जाए। लेकिन बज़ाहिर इस वक्त नामुमकिन नज़र आ रहा है कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा दिया जाएगा, क्योंकि खैर वैसे दोनों की नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से तो कम ही हैं, और दोनों ने अगर हुकूमत बनानी है तो दोनों की नशिस्तें कंबाइन होना लाजमी है, यानी कि दोनों का इत्तेहाद होगा तो तब ये हुकूमत बना पाएंगे, अदरवाइज़ ये हुकूमत नहीं बना पाएंगे। तो इसमें ज़रूरी ये चीज़ है कि दोनों राज़ी रहें और दोनों को अपनी मर्ज़ी से जो होते हैं वो मिलें। तो इस वजह से शहबाज शरीफ का जो नाम सामने आया है इस पर ज़रा अब थोड़ा मसला हो गया, क्योंकि ताकतवर जो हैं उनकी तरफ से भी शहबाज शरीफ का है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। तो अब इस सारी सिचुएशन में आसिफ ज़रदारी किस तरह से बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाने में कामयाब होते हैं। मुलाकातें अभी तक चल रही हैं, लेकिन अभी तक की जो मुलाकात है उसकी जो अंदरूनी कहानी है वो मैंने आपके सामने रखी। दूसरी तरफ जो मैंडेट है वो तो इमरान खान का ही है, और जब सारी नशिस्तें अदालतों के ज़रिए इमरान खान के पास आ जाएंगी तो उसके बाद 2/3 अक्सरियत से तो वैसे ही इमरान खान साहब ने हुकूमत बनानी है। लेकिन अब अदालतों में क्या होता है, ये अदालतों के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि कल फैसल वावड़ा साहब ने कहा था जी कि खाली 5-6 नशिस्तें पीटीआई को फेस सेविंग के लिए वापस दे दी जाएंगी, बाकी सीटें उनको वापस नहीं मिलेंगी। अब इसके ऊपर अदलिया क्या करती है, फैसल वावड़ा साहब ने तो ये बड़ा बयान दे दिया है। अब अदलिया अपनी साख को कैसे बरकरार रखती है, क्योंकि बल्ले का निशान लेने के बाद जिस तरह से सवालात उठे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, अब दीगर अदालतें क्या करती है, ये वाकई उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। आखिर में नाजरीन एक छोटी सी खबर आपको ये भी देता चलूँ कि जो भी आरओ रिटर्निंग ऑफिसर धांधली में मुलविस हुआ है, पाया गया, सबूत हुए, तो उस आरओ के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्या होगी, इसका कानून में क्या जिक्र है, तो ये भी आपको बताता चलूँ। 10 साल कैद की सज़ा और जुर्माने की सज़ा रखी गई है उस आरओ के लिए जो कि धांधली में मुलविस होगा, धांधली करेगा। बहरहाल यहाँ पर तो पूरे जो फॉर्म 47 थे वही अपनी मर्ज़ी से उनके ऊपर जो नताइज हैं वो दर्ज करने के बाद इलेक्शन कमीशन को भेजे गए, हालांकि फॉर्म 45 से वो बिल्कुल भी मुताबिकत नहीं रखते। तो बहरहाल आगाज़ हो चुका है, चूँकि मंडे है, अदालतें भी खुल चुकी हैं और बड़ा इम्तिहान भी अदालतों का शुरू हो चुका है। रहकर सार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।